बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जो स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। स्कोर इज़ प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 में आज मैच नंबर 22 में मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में मुनक्किद होगा। दोनों टीमों के दरमियान इससे कबल नेशनल स्टेडियम कराची में मुकाबला हो चुका है। इवेंट के मैच नंबर 6 में विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में कोयटा ग्लैडिएटर ने कराची किंग्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दी थी। अब देखना ये होगा कि आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फतह का हुमा किस टीम के सर रहता है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 के पॉइंट्स टेबल पर कि कौन कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है। लाहौर कलंदर 7 मैच खेलकर 6 में फाते रही है, सिर्फ 1 में उन्हें शिकस्त हुई और पॉइंट्स टेबल पर वो 12 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 मैच खेलकर 5 में कामयाबी समेट चुकी है, 2 में इन्हें नाकामी हुई और इनके पॉइंट्स 10 हैं और टेबल पर उनका नंबर दूसरा है। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान्स ने इवेंट के आगाज से फतह के जो झंडे गाड़े थे इसे अपने होम ग्राउंड से बाहर आने के बाद बरकरार न रख सकी। मुल्तान सुल्तान्स ने 7 मैच खेलकर 4 में फतह हासिल की और 3 में उन्हें शिकस्त हुई और वो टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर बराजमान हैं। पेशावर ज़ल्मी भी प्लेऑफ में जगह बनाने की तगोदो कर रही है। बाबर आजम 11 6 मैच खेलकर 3 मैच में शिकस्त से 2-4 हुई और 3 में उन्हें फतह मिली और इनके पॉइंट्स 6 हैं। टेबल पर सबसे खराब सूरत हाल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की है। कराची किंग्स 8 मैच खेलकर सिर्फ 2 मैच जीत सकी और 6 में शिकस्त उनका मुकद्दर बनी और इनके पॉइंट्स 4 हैं। कोयटा ग्लैडिएटर 7 मैच में सिर्फ 1 में सुरखरू हुई और 6 मैचों में उन्हें शिकस्त हुई और इनके पॉइंट्स तादाद 2 है। पाकिस्तान सुपर लीग में जहां दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी एक्शन में हैं, वहीं पाकिस्तान के सर-ए-फ़हरिस्त क्रिकेटर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। बॉलिंग के शोबे में लाहौर कलंदर को शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान की शक्ल में वाज़ेह बरतरी हासिल है, जबकि मुल्तान सुल्तान को शाहनवाज धानी के ज़ख्मी होने के बाद एहसान उल्लाह की शक्ल में एक बेहतरीन फास्ट बॉलर मैसर आया है। पाकिस्तान सुपर लीग में 21 मुकाबलों के अख्तिताम पर आइए एक नज़र डाल लेते हैं सर-ए-फ़हरिस्त बॉलर्स में कौन कहाँ मौजूद है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि स्कोर इज़ प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। लेकिन नेक्स्ट हम आपकी मुलाकात किससे करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट फास्ट बॉलर और कोयटा ग्लैडिएटर की पाकिस्तान सुपर लीग में नुमाइंदगी करने वाले नसीम शाह। उनसे बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग और उनके मुस्तकबिल के हवाले से वो क्या कहते हैं। लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। तो मौजूद है मेरे साथ लोअर दीर से तारुक रखने वाले दाएं हाथ के टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह। नसीम, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच वक्त देने के लिए। और ये बताइए कि थोड़ा शुरू से कर लेते हैं शुरुआत है। लोअर दीर से ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र और सिर्फ 16 साल की उम्र में जब आप ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए पहुँचे तो कैसा आपने फ़ील किया, क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में गए थे जहाँ पर फास्ट बॉलिंग को बड़ी क़द्र मंजिलत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचे तो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने कहा कि ये बच्चे तो स्कूल में होमवर्क करना चाहिए था और उसको यहाँ पर आप टेस्ट क्रिकेट खिलाने लेकर आ गए। क्या फ़ीलिंग थी उस वक्त? नहीं, देखिए बिल्कुल जैसे आपने बात की लोअर दीर से, और लोअर दीर से ऑब्वियसली वहाँ पे रहना, फिर वहाँ से शिफ्ट होना, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था ऑस्ट्रेलिया जाना और वहाँ पे इतने कम उम्र में खेलना। पिचेस का मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन ये था कि वहाँ पे खेल के बड़ी चीज़ें समझ आ गई। और जिसमें आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में भी हेल्प किया, क्योंकि उस टाइम इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी और इतना आइडिया नहीं था पिचेस के बारे में, लेकिन सिर्फ ये था कि तेज़ बॉल करना जानता था ज़्यादातर, तो ये था कि उसमें काफ़ी चीज़ें मैं सीखा। आपको अगर याद है कुछ अरसे पहले आप इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट खेलने गए हुए थे और हमारा आपसे टेलीफोन पर रब्ता हुआ, और ये वो वक्त था जब आप टीम से आउट हो गए थे और आप वापस आ रहे थे, एक बार फिर अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को जवाब दे रहे थे। तो आपने कहा था कि मैंने लोगों के बदलते हुए रवैये देखे हैं और अब मुझे पता चला है कि अच्छे और बुरे वक्त का साथी कौन होता है। नहीं, देखिए ऑब्वियसली आप सीखते हो, जितना आप पे बुरा वक्त आता है तो आप सीखते हो। और बुरा वक्त क्या होता है, ये बुरा वक्त हम लोगों ने बनाया होता है कि परफॉर्मेंस ना करना ये बुरा वक्त है। आई डोंट थिंक सो कि ये बुरा वक्त होता है। बुरा वक्त वो होता है कि खुदा न ख्वास्ता आपका आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसमें आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, वो बुरा वक्त होता है। ये क्रिकेट में बुरा वक्त मैं नहीं समझता कि इसको हम इतना ज़्यादा बुरा वक्त समझने लग जाते कि यार
बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त है और बुरे वक्त से सीखता हूँ। तो आई थिंक यही है कि इसी में आप सीखते हो और आप अपने ऊपर जितना बिलीव रखते हो कि यार मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे किसको प्रूफ करना है, क्योंकि जो मेहनत आप करते हो वो सिर्फ आप और अल्लाह को पता होता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। तो क्योंकि लोगों को नज़र थोड़ी आता है, अब मैं अगर कहीं पे मेहनत कर रहा हूँ, घर में हूँ या कहीं भी हो, आपको नज़र थोड़ी आता है, लेकिन आप अपने हिसाब से एक फ़ैसला करेंगे, अपने हिसाब से एक सजेशन देंगे कि यार हाँ वो इस तरह का है, वो उसके फिटनेस से या जो भी है, लेकिन आप ख़ुद को देखते हो कि यार अपने ऊपर कितना बिलीव है और अल्लाह के सामने आप लगे होते, मेहनत करते हो, तो अल्लाह ताला फिर आपकी मदद भी करते हैं। कोई शक नहीं नसीम, बड़ी अच्छी आपने बात की कि हमारे साथ क्या हो रहा होता है, ड्रेसिंग रूम में आपको किस तरह डील किया जा रहा होता है, टीम में ड्रॉप होने के बाद वापस आने के बाद कोई किस तरह आपको लेता है, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन टीवी पर लोग आपको देख रहे होते हैं जब आप बॉल डाल रहे होते हैं, बैट्समैन चौका लगा दे, छक्का मार दे, एक ओवर में ज़्यादा रन पड़ जाएं, बस तजियाकार जो है उस वक्त आपके बारे में रिमार्क्स दे देते हैं, नहीं ये आज फॉर्म में नहीं थे, इनको टीम में नहीं होना चाहिए। एक खिलाड़ी की हैसियत से आप लोग क्या सोचते हैं, बॉलर के लिए कितना मुश्किल होता था? कहते हैं बॉलर के पास तो 6 गेंदें होती हैं, बैट्समैन के पास सिर्फ एक बॉल होती है। नहीं देखिए, यही तो चीज़ ही होती है कि आप लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने ख़ुद को कैसे बेहतर करना है और ख़ुद को किस तरह आप उन चीज़ों को लेते हो। तो आई थिंक यही है कि जितना आप अपने ऊपर फोकस करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। और बॉलर के पास बॉलर को जितनी मुश्किलात होती है फ़िटनेस के हवाले से, क्योंकि ओबियसली बैट्समैन और बॉलर का ये फ़र्क होता है कि फ़ास्ट बॉलर इतने दूर से भाग के आ रहा होता है और स्पेशली जब वो तेज़ बॉलर होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें और भी होती है। और क्रिकेट के अलावा जो लाइफ है सिर्फ ये नहीं होता, जैसे आपने कहा कि लोग टीवी पे देखते हैं, तो लोगों को क्या पता होता है लाइक वो, अब मैं अगर ऐसी में बैठ के मैच देख रहा हूँ, जैसे मैं छोटा था और मैं कमेंट्री करता था यार इसने क्या बॉल किया, इसी ऐसे करना चाहिए, लेकिन जब खुद खेला मुझे पता चला कि फ़ास्ट बॉलिंग होती क्या है, जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती, जब आपको इंजरी होती है, जब आप गिर के उठते हो, वो सारी चीज़ें आपको पता होता है कि यार कितने मुश्किल होते हैं। तो आई थिंक इन्हीं चीज़ों में आप सीखते हो। और बॉलर और बैट्समैन की आपने बात की, तो बॉलर बैट्समैन के पास तो एक बॉल ज़रूर होता है, लेकिन बॉलर के पास भी 6 बॉलें होते हैं। अगर 3 बॉलों पे बाउंड्रियाँ लगी तो फिर 3 बॉलें और भी बचानी होती है। तो आई थिंक दोनों आप कह लो तो दोनों मुश्किल हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग आसान नहीं। कोयटा ग्लैडिएटर और नसीम शाह के सफ़र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2019 में कहीं नहीं थे आप, कोयटा ने आपको लिया, आप कुछ फिटनेस में स्ट्रगल कर रहे थे और फिर आपकी जगह हसनैन खेले और आज आप और हसनैन कोयटा के 2 अनमोल हीरे हैं फास्ट बॉलिंग में। तो कुछ अपने कोयटा के सफ़र के साथ बताइए, नदीम उमर, आज़म ख़ान, सरफराज अहमद, ये फैमिली कैसे आपकी डीलिंग है? नहीं देखिए, बिल्कुल यही से मैंने जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है यही से मैंने स्टार्ट की थी और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहा हूँ। तो फैमिली की तरह है और हम सब फैमिली की तरह खेलते हैं। तो आई थिंक यही आपको चाहिए होता है फ्रेंचाइज क्रिकेट में कि आप फैमिली की तरह सारे रहते हो और उसी में आप परफॉर्म करते हो। तो एक तरफ सरफराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि बड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन कुछ आपने डांट भी खाई है, बॉलर ने, सारे बॉलरों ने डांट खाई है सरफराज से। वो कहते हैं यार ये नहीं करूं तो फिर मज़ा नहीं आता, नेचुरल है मेरा ये। तो कैसा लगता है आपको जब कप्तान जो है आपको समझा रहे होते हैं, लेकिन टीवी पर लोग देखते हैं यार इस बॉलर को कप्तान ने डांट दिया? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात करूँगा कि कोई किसी के साथ आपके पर्सनल कुछ नहीं होता। जब आप मैच खेल रहे होते हो तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो मैच जीते और मैच जीतने के बाद इज़्ज़त मिलती है। अगर वो बॉलर है, वो बैट्समैन है, वो कप्तान है, जो भी, अगर आप आउट भी करो लेकिन आप मैच हार जाते हो तो आप उतने आपकी परफॉर्मेंस काउंट नहीं होती जितने जीतने पे होती है। एज अ यंगस्टर में जो मैं स्टार्ट में आया था, तो आपको अगर कोई जब आप बॉल कर रहे होते हो और आपके पीछे एक्सपीरियंस नहीं होता है, एज अ फास्ट बॉलर मैं बात कर रहा हूँ, और आपसे गेंदें इधर उधर हो जाती है, आपको बाउंड्रीज़ लग जाती है और उसके बाद जब आपको कोई रिएक्शन या कोई डांट रहा होता है जैसे आपने बात की, तो वो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना आप काम रहते हो और उसी टाइम आपको कॉन्फिडेंस देना होता है, क्योंकि एज अ यंगस्टर आप पे प्रेशर आ गया, 3 बॉलों में अगर आपको बाउंड्रीज़ लग जाती है और उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर बढ़ गया, सो एज अ कैप्टन आपको फिर आप
उनको एज बॉलर से आपने काम लेना होता है कि यार जो 3 बॉलें गलत की है, अब वो प्रेशर में भी है, तो उससे मैं ये 3 बॉलें हैं या 4 बॉलें ये किस तरह निकालेगा, तो इसको आपने काम रिलैक्स रख के तो आप वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस हो, जिसको पता हो कि हाँ ये चीज़ें चलती है, क्योंकि हर इंसान की नेचुरल एक स्टाइल होते हैं, आप किसी के स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान के रिएक्शन ऐसे होते, इससे ये आप नहीं कह सकते कि वो मतलब बाहर भी ऐसा होगा, मैच के बाद भी ऐसा होगा, ऐसा कोई नहीं होता। हर इंसान के अपने एक स्टाइल होते हैं मैच के अंदर, लेकिन जितना आप काम रिलैक्स रहते हो मैच के अंदर तो उतना आप अच्छे परफॉर्म करते हो। नसीम, पिछले 1 साल के अरसे में आपने ऐसा क्या किया कि आपके बारे में कहा जाता था कि ये टेस्ट का बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन फिर हमने देखा कि पहले आप वाइट बॉल क्रिकेट में आए, वनडे डेब्यू किया, फिर T20 और अब शाहीन एंड हारिस के बाद आप इस टीम के लाजिम व मलजूम जुज़ हैं। क्या ऐसा आपने किया कि आपने सोचा था कि मैं वाइट बॉल क्रिकेट में भी जगह बनाऊंगा? देखिए, जैसे पहले मैंने बात की कि लोग, आप मिसाल दे रहे हो, हर इंसान के अपने अपने हिसाब से वो फ़ैसला करते हैं। वो ये नहीं होता कि अपनी जगह गलत होता है या वो गलत कह रहा होता है। मैं इस चीज़ को कोई वो नहीं करता, लेकिन हर इंसान अपने हिसाब से बोलता है। अगर आप देखो तो हर इंसान, अगर आप उन बातों को जहन में ले लेते हो और किसी की बात में ये आ जाते हो कि आपको किसी ने कह दिया कि आप टेस्ट बॉलर हो, या किसी ने कह दिया आपको कि आप वाइट बॉल के बॉलर हो, इससे कुछ नहीं होता। मेरा ये बिलीव है कि आप इन सारे बातों को आप सुनते हो ज़रूर। एज अ यंगस्टर आप जब इतना नहीं खेले हो तो आपको तकलीफ़ ज़रूर होती है, आप सुनते हो, आप नए नए होते हो, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें सुनते हो, तकलीफ़ ज़रूर होती है। लेकिन सीखने वाली चीज़ ये होती है कि आपने उन बातों को कैसे लेना है। और ज़्यादातर लोग, मैं समझता हूँ कि वो, अगर आपने वो बातें दिल पे ली हैं या दिमाग पे ली हैं, क्योंकि हर इंसान वो दिल में नहीं वो चीज़ें रखते आपके लिए सारी ज़िंदगी कि उसने ये बात की तो आपके पीछे लग गया। नहीं, आपने उन बातों को कैसे लेना है कि हाँ ठीक है, अगर कोई आपको नहीं समझता कि ये T20 का बॉलर नहीं है, तो उनके समझने से कुछ नहीं होता जब तक आपको अल्लाह ताला ना समझे कि यार इस बंदे ने मेहनत की हुई है, और आपको ख़ुद ये शौक़ होता है मुझे बनना है, मुझे दुनिया का नंबर 1 बॉलर बनना है, T20 में बनना है। तो बहुत सारे मिसालें हैं कि जिसको आप कहते हो हाँ ये T20 का प्लेयर नहीं है या टेस्ट का प्लेयर नहीं है, और वो बन के दिखाते हैं। क्योंकि जितनी आप मेहनत करते हो तो आप ये कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ ये इस फॉर्मेट के लिए अच्छा है। वो सारी चीज़ें मेहनत पे भी वो होती हैं। नसीम, जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 में देखा कि फास्ट बॉलिंग जो थी वो पाकिस्तान टीम की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। आप, हारिस, शाहीन, फिर उसके बाद वसीम जूनियर टीम में आए, बाहर हसनैन बैठे हुए थे, धानी बैठे हुए थे। अब इस साल के आखिर में हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है इंडिया में, और कहा जा रहा है जिस टीम का बॉलिंग अटैक तगड़ा होगा, नो डाउट अबाउट दैट, पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है। आप, हारिस और शाहीन क्या सोच रहे हैं? और इंडिया को इंडिया में हराना, और पाकिस्तान अगर इंडिया में जीते तो कितना इम्पोर्टेंट होगा? देखिए, आई थिंक मैं ये कहूँगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की आपने बात की कि सबसे बेस्ट बॉलिंग की पाकिस्तान की, तो आई थिंक ये भी रीज़न हो सकता है कि जैसे आप यहाँ पे पिचेस देख रहे होते हो, इतनी हेल्प फास्ट बॉलर्स को नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इन्हीं कंडीशन में ज़ोर लगा के अपनी हार्ड वर्क करते हैं सारे, जितने भी आप अब बॉलर्स देख रहे हैं जो PSL में आ रहे हैं, तो कितने ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो कि ये पिचेस होती हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, तो फिर आपको सक्सेस मिलती है। तो फिर जब आपको थोड़ी सी अच्छी पिच मिलती है जिस पे बॉल अच्छी तरह वो कैरी हो रहा, तो फिर ज़्यादा आप एंजॉय करते हो क्योंकि आपने खेला इस तरह की पिचेस पे होता है। और इंडिया की आपने बात की तो आई थिंक ऑलमोस्ट सेम पिचेस होते हैं जिस तरह यहाँ पे होते हैं, तो जितना यहाँ पे आप खेलते हो रिवर्स का आइडिया होता है। तो आई थिंक उम्मीद है कि हम वहाँ पे एज अ फास्ट बॉलिंग जो यूनिट है हमारी, हम अच्छा खेलेंगे। तो नसीम, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पैसा है क्रिकेट के खेल में, ग्लैमर है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन क्रिकेटर की लाइफ कितनी मुश्किल हो गई है क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया है, आप भी एक्टिव होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, परफॉर्मेंस पे 7वें आसमान पे ले जाते हैं। एक परफॉर्मेंस ख़राब रही तो ज़मीन की गहराई तक ले जाते हैं, एक दिन हीरो दूसरे दिन ज़ीरो। किस तरह मैनेज करते हैं अपने आप को और क्या सीख रहे हैं आप? देखिए, ये तो चीज़ें आप सीखते हैं। जैसे आप मैं ये कहूँगा कि अर्ली ऑन मेरे एज में जो चीज़ें मेरे साथ हुई है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती कि आप सोशल मीडिया पे नहीं बताते हो, लेकिन आप अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो और आप सीखते हो उन चीज़ों से। तो अर्ली ऑन मुझे अगर ऐसे भी लोग थे कि मुझे कहते थे अगर मैं घर जाता कि इतने कम उम्र में अल्लाह ने इतने सारे इज़्ज़त दी, इतनी चीज़ें दी हैं। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि जितने कम उम्र में मैंने जो चीज़ें देखी है और जो मैंने बर्दाश्त की, जो कि मैं बताता भी नहीं हूँ सोशल मीडिया इन चीज़ों पे, जो मेरे पे
1 साल का पेस गुजरा, वो बहुत ही एक टफ़ टाइम था। तो उससे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ और एज़ अ प्रोफेशनल प्लेयर आपको ये चीज़ें सीखनी होती है कि अच्छा बुरा वक्त ये सारा आजकल बहुत मुश्किल होता है। जितना आप फेमस होते हो, जितना आप बड़े स्टार बनते हो, आपकी लाइफ और मुश्किल हो जाती है, आपको और ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो आई थिंक यही चीज़ें है कि आपको कैसे मैनेज करते हो, आप मेंटली कैसे स्ट्रांग हो। हर इंसान की मैनेज करने के अपने अपने अंदाज़ होते हैं, अपने तरीके होते हैं, लेकिन जिस तरह मैं करता हूँ तो वो मुझे पता है कि मैं किस तरह करता हूँ। तो आई थिंक हर बंदे को अपना पता होता है कि मुझे किस तरह इन चीज़ों को लेके चलना। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, आप, हसनैन, अब एहसानुल्लाह का एक नया इजाफा हुआ है, वसीम जूनियर हैं, धानी अनफिट हो गए। तो आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग को कि महफूज हाथों में बेंच तगड़ी है आपकी, और आप अपने आप को, हारिस को, शाहीन को मौजूदगी में आप समझते हैं कि दुनिया की बैटिंग लाइनअप के लिए थ्रेट है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग? देखिए, मैं ये कहूँगा कि थ्रेट इंशाल्लाह तब होगा जब कोशिश काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस तो रही है सबकी, लेकिन जब आप प्रूफ करते हो तो दुनिया मानती है और बातों से कुछ नहीं होता। मैं ये कहूँगा कि हम तीनों को या जितने भी हमको और हार्ड वर्क करनी चाहिए और हमको ये नहीं कि हम किसी को इम्प्रेस करें, हमें बस ये करना चाहिए कि जितना आप ये भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है आपके ऊपर आता है। दुनिया के बेस्ट बॉलिंग है, जब आपको फिर मार पड़ती है। यही है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हो और अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करते हो तो आपको ज़्यादा बेहतर तो आपके ऊपर कितना प्रेशर है कोयटा ग्लैडिएटर का, क्योंकि आप फ्रंट लाइन बॉलर हैं और हसनैन आपके साथ हैं, फिर आपके पास नवाज़ हैं, कि टीम को चैम्पियन बनवाने में 5 विकेटें भी आप ले चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी पंजा लगा चुके हैं, T20 क्रिकेट में भी अपने आप को मनवा चुके हैं कि ऐसा करूं कि कोयटा को चैम्पियन बनाऊं? नहीं, देखिए, आपने प्रेशर की बात की तो जब आप पहले आपके ऊपर इस तरह के प्रेशर आए होते हैं तो आप उनके साथ थोड़ी सी आदी हो चुके होते हो और आपको थोड़ा सा इजी होते है उस बनिस्बत। जैसे आपने एशिया कप में देखा होगा कि डेब्यू करना T20 में, वो भी इंडिया के ख़िलाफ़, जैसे मैंने क्राउड देखा फर्स्ट टाइम, तो वो जो प्रेशर और वो जो चीज़ें थी, तो आई थिंक यही है कि मैंने उसको इन्जॉय किया। और जब आप इतने ज़्यादा प्रेशर में खेलते हो तो आप उस चीज़ के साथ थोड़ी सी आदी हो जाते हैं। अब जैसे क्वेटा में मैं बॉलिंग को लीड कर रहा होता हूँ तो आई थिंक मैं भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहा होता हूँ और अपनी कोशिश बेस्ट कर रहा होता हूँ। सारे लीडर सारे ही होते हैं जो बॉलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि आपके ऊपर थोड़ी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है और आप कोशिश करते हो कि आप अपनी बेस्ट बॉलिंग करो। नसीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक आखिरी सवाल जाते जाते करना चाहूँगा। टेस्ट क्रिकेट में आपकी पहली विकेट डेविड वार्नर, वो बैट्समैन जिसको नसीम शाह आउट करना चाहते हैं, वो बैट्समैन जिसका इंतज़ार कर रहे हैं? ये सवाल अक्सर होता है, लेकिन इसका जवाब यही होता है कि एक बैट्समैन को आउट करने से आपकी जो टारगेट है वो अचीव कभी नहीं हो सकती। और दुनिया के बेस्ट बैट्समैन को आप आउट करो तो आप दुनिया के नंबर 1 बॉलर नहीं बन सकते। वो कोई भी उस डे पे अच्छा बॉल करे उसको तो आउट कर सकता है। तो मेरी ये गोल है कि मैं दुनिया का नंबर 1 बॉलर बनूँ। वनडे में जो भी फॉर्मेट हो, आप अपनी बेस्ट कोशिश करते हो और अपनी जो भी बैट्समैन होता है, जितना टफ़ बैट्समैन होता है उतनी आप उसको अपनी बेस्ट बॉलिंग करते हो। तो आई थिंक यही है कि मैं ये कहूँगा कि सब बैट्समैन को मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि हर बैट्समैन को आउट करूँ। तो पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर और कोयटा ग्लैडिएटर की पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 में नुमाइंदगी करने वाले नसीम शाह की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलो खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासवानी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।